नमस्कार। अभी कल का जो सिचुएशन था, वार सिचुएशन जो रसिया और यूक्रेन के बीच था, इसके बाद मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल मचा हुआ है। वैसे ये नई चीज़ नहीं है, मार्केट में ऐसा होते रहता है। समय समय पर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके चलते मार्केट पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कोरोना टाइम भी हुआ था, मार्केट 50,000 के आसपास से 52,000 के आसपास से नीचे 25,000 तक पहुँच गया था। तो हमने कई बार देखा है कि ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं, मार्केट अप डाउन होता रहता है। अगर मार्केट एक लाइन में चलेगा, एक सीध में चलेगा तो प्रॉफिट भी नहीं बनेगा, ये भी बात सही है। तो मार्केट का ऊपर नीचे होना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मेरा है, चाहे आपका है, चाहे किसी का भी है, तो म्यूचुअल फंड के जो भी निवेशक हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, उनको ट्रेडर नहीं बनना है। हम क्या करते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। पैसा यहाँ से निकाले, फिर उधर डाले, फिर इधर डाले। तो आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं। आपका काम है, बस आपने पैसा दे दिया, फंड हाउस का काम है कि उसको कहाँ लगाना है, किस स्टॉक से निकलना है, किस स्टॉक में जाना है, ये आपका काम नहीं। अगर आपको खुद करना है तो आपको डीमैट के थ्रू शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करने लगेंगे तो फिर आपका जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, जो एक गोल है उसका, वो आप उसको नहीं पा सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी काम ना करें और गिरे हुए मार्केट में पैसा निकाल लेना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। फिर आप कहिएगा कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और मेरा नुकसान हो गया, तो ये बिल्कुल नहीं कर। हाँ, मार्केट गिरे तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है तो आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सही टाइम होता है ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। उसमें आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा। ज़्यादा यूनिट मिलेगा तो कल, आज से 5 साल 10 साल के बाद जब मार्केट नए लेवल पे जाएगा तो आपको उसका जो फंड वैल्यू होगा उसमें आपको फ़र्क दिखेगा। तो पहले आप समझिए कि आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर। अगर ट्रेडर हैं तो आप डीमैट के थ्रू ट्रेडिंग कीजिए। अगर इन्वेस्टर हैं तो एक गोल बनाइए और अपने पैसे को एसआईपी हो या फिर लमसम हो, उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए उस टाइम पीरियड के लिए जो आपका एक गोल है कि मैं इतने साल के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं उस टाइम में पैसा निकालूंगा, तब तो आपको फ़ायदा है। खैर, आगे चलते हैं। हमने देखा कि बहुत लोग किसी के प्रेशर में आके इन्वेस्ट कर लेते हैं। वैसे मैं इसके बारे में भी अलग अलग वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि प्रेशराइज्ड होके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका वो इन्वेस्टमेंट, आपको जो एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्रेशराइज्ड इन्वेस्टमेंट, उन दोनों में यही अंतर है कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो आपको अपने गोल तक पहुंचा देगा। लेकिन जो प्रेशर लेके किया रहता है ना, वो या तो बीच में बंद हो जाएगा या फिर उसको निकाल लेंगे। या अगर आप कोई LIC लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है, एंडोमेंट प्लान या और कुछ, और उस टाइम आपने प्रेशर में आके ले रखा है और उसमें आपको नहीं चलाया तो उसमें आपको लॉस होगा। फिर आप कहिएगा कि कंपनी गलत है और ये गलत है। नहीं, तो प्रेशर में आके आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले आप अपने ज़रूरत को समझिए कि मेरी ज़रूरत क्या है। आज से 10 साल बाद मुझे किस तरह का फ़ंड की आवश्यकता है, आज से 15 साल मुझे किस फंड की आवश्यकता है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये अब देखिए कि आपको कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने हर कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है, फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल हैं तो आपको टर्म प्लान ही लेना चाहिए, बाकी कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस को अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। अगर आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर आपके पास एक सही रास्ता है यूलिप का। गारंटेड जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो उतना रिटर्न देती नहीं है। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड अगर आप देखिएगा तो उसमें उतना रिटर्न मिलता नहीं है। 4-5% का रिटर्न मिल जाए वही बहुत है। तो यूलिप में रहना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसमें क्या होगा कि आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा और मार्केट से आपको जो रिटर्न मिलना है वो मिल जाएगा। वो बढ़िया रिटर्न देगा, गारंटेड से ज़्यादा देगा। अब हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए। हमने देखा था कोरोना टाइम
25,000 के लेवल से जब मार्केट रिवर्स हुआ था तो 62,000 गया था, 62 से अभी नीचे चल रहा है, अभी 54-55 पे आ गया है। तो यहाँ से रिवर्स करे तो हो सकता है वो 62 वाला लेवल ही पार कर जाए। तो इस तरह का टेंशन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर इन्वेस्टेड रहिए। आपका लक्ष्य 10 साल, 5 साल या 15 साल जो भी हो, आप उसको ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, जब आपका टारगेट टाइम जब नज़दीक आने लगे तब आप अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर रिव्यू कीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे 2 साल या 3 साल के बाद पैसा निकालना है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये आपका उस टाइम सोचने का वो समय है, अभी नहीं है। जो भी नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये अभी समय तो बिल्कुल नहीं है। आप नए इन्वेस्टर हैं, आप उसमें पैसा और डालिए, उसको बाद में उसको आप रिव्यू कीजिए कि आप उस पैसे को क्या करना चाहते हैं। बाकी हम समय समय पर आपको गाइड करते रहते हैं। जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं या फिर बैंक से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए भी यही मेरा वो है सजेशन है कि आप इसी तरह से, क्योंकि आपको ना कोई ऐप वाला फ़ोन करके बताने वाला है, ना कोई बैंक वाला फ़ोन करके बताने वाला है। भले आपने उनसे इन्वेस्टमेंट तो करवा लिया है, ऐप डाउनलोड कर इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है, लेकिन वो आप कभी आपको फ़ोन करके ये थोड़ी बोलेंगे कि आपको ये करना चाहिए। आपने किया, उनका जो फ़ायदा होना हो गया, अब उसके बाद आपका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अपने पैसे को आप सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, उसको सही समय पे निकालिए, सही समय पर डालिए, और अगर समझ ना आए तो आपको किसी न किसी से राय ज़रूर लेनी चाहिए। तो अभी तक के इतना ही, और बाकी हम अभी और डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिससे कि मार्केट में अगर हम जैसे लोगों से बात करते तो देखते हैं कि लोगों को अभी बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसकी समझ नहीं है, जिसके चलते लोग दूसरे गलत तरीके के इन्वेस्टमेंट में लोग फंसे हुए हैं। और आजकल तो क्रिप्टो का भी बहुत चल रहा है, तो इन सब चीज़ों पे मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। और आपको अगर अच्छा लगे, मेरा सजेशन आपको अच्छा लगे तो इसको आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।